जय गणेश। आप सभी माताओं और बहनों को कजली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। कजली तीज को बड़ी तीज या सातोड़े तीज भी कहा जाता है। ये रक्षाबंधन पर्व के 2 दिन पश्चात ही भाद्रपद कृष्ण पक्ष को कजली तीज, बड़ी तीज या सातोड़े तीज का त्योहार व्यापक रूप से मनाया जाता है। इसके एक दिन ही पूर्व सिंझाड़े का विधान है। ये तीज शेष दोनों तीजों से बड़ी होती है। व्रत विधान बड़ी तीज के दिन एक दिन पूर्व अर्थात सिंझाड़े के दिन सिर धोकर चारों हाथ पैरों पर मेहंदी मांडनी चाहिए। 1.25 किलो या 1.25 पाव चने की दाल का सेक कर पीसनी चाहिए। फिर उसमें पीसी हुई शक्कर और घी मिलाकर सत्तू तैयार किया जाता है। एक कटोरे में सत्तू को पिंड के रूप में जमा लेते हैं। उस पर सूखे मेवे और इलायची से सजाकर बीच में एक साबुत सुपारी लगा देते हैं। पूजा के लिए एक छोटा लड्डू बनाना चाहिए। सत्तू आप अपने सामर्थ्य अनुसार अधिक मात्रा एवं प्रकारों का बना सकते हैं। सत्तू जो गेहूं, चावल और चने का बनता है। पूजा सामग्री: एक छोटा सा बाजोटा यानी जिसे कुछ लोग पाटा कहते हैं, रोली, मेहंदी, चावल, लच्छा, ओढ़नी, ऋतुफल, सत्तू का लड्डू, दीपक, नीम वृक्ष की टहनी, नींबू, दूध मिश्रित जल, कच्चा दूध, गाय का गोबर, ककड़ी, आंकड़े तथा तोरू के पत्ते, मूली की लड़, दक्षिणा इतने होने चाहिए। पूजा की तैयारी: सायंकाल भोजन आदि गृह कार्य से शीघ्र ही निवृत्त होने के पश्चात सुंदर वस्त्र धारण करके पूजा की तैयारी करते हैं। पीली मिट्टी से दीवार के सहारे एक छोटा सा तालाब बनाकर तालाब के किनारे नीम वृक्ष की टहनी को रोप देते हैं। तालाब में कच्चा दूध मिश्रित जल भी भर देते हैं और किनारे एक दीपक जलाकर रख देते हैं। पूजा विधि: इस दिन पूरे दिन उपवास किया जाता है। सायंकाल के पश्चात स्त्रियां सुंदर वस्त्र आभूषण धारण कर 16 श्रृंगार करके बड़ी तीज पर नीमड़ी माता का पूजन करती है। सर्वप्रथम नीमड़ी माता के जल के छींटे देकर फिर रोली के छींटे देते हैं और चावल चढ़ाते हैं। उसके बाद पीछे दीवार पर रोली, मेहंदी और काजल की तेरे बिंदियां अपनी आंगुली से लगाते हैं। फिर नीमड़ी माता के मोली चढ़ाते हैं। मेहंदी, काजल और वस्त्र ओढ़नी चढ़ाते हैं। दीवार पर लगाए गए बिंदियों पर भी मेहंदी की सहायता से लाछा चिपका देते हैं। इसके अतिरिक्त ही नीमड़ी माता के कोई ऋतुफल, दक्षिणा आदि चढ़ा देते हैं। फिर किनारे रखे दीपक के प्रकाश में नींबू, ककड़ी, मोती की लड़, नीम की पत्ती और दीपक की लो, सत्तू का लड्डू आदि वस्तुओं को प्रतिबिंब देखते हैं और भिन्न भिन्न वस्तुओं के प्रतिबिंब दिखाई देने पर इस प्रकार बोलना चाहिए: तलाई में नींबू दिखाई दिया सो टूटियो। इसी प्रकार अन्य सभी वस्तुओं के लिए बोले। इस पूरे प्रकार ही पूजन पूर्ण करके कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने के पश्चात ही रात को चंद्र उदय पर चंद्रमा को गेहूं हाथ में लेकर जल द्वारा अर्घ देना चाहिए। अर्घ देते समय थोड़ा थोड़ा जल डालते हुए आंखें चंद्रमा की ओर और मुख करके गिराते जाते हैं और इस प्रकार बोलते जाते हैं: सोने की सांकली, मोतियों को सुहार, जो बाती की दीव लो, 4 पहर की रात, आम तले मारो सासरो, नीम तले मारो पीर, चारों घेलूं यूं बहवे कीड़ी सी ही नार, मैं सुहागन जो ही सत्तू तीज की रात, सत्तू तीज का चांद ने अर्घ देता, जीवो पूत वीर भरतार। तत्पश्चात चांद की पूजा करे, रोली का छींटा दे, दीपक अगरबत्ती प्रज्वलित करे और सत्तू से चांद को झिमावे। फिर अपने पति या भाई से पिंड को
जरा सा जूठा करना चाहिए इस क्रिया को। सातु का पिंडा पास न कहते हैं। इसी प्रकार सातु पर रुपए रखकर बायना निकालकर चरण छूकर सासू जी को देना चाहिए। फिर आंकड़े के पत्ते पर सातु, नींबू कटा हुआ और ककड़ी कटी हुई और आंकड़े के पत्ते के दाने से कच्चा दूध रखकर पीना चाहिए। तीज माता की कथा। एक साहूकार था, उसकी पत्नी पतिव्रता थी। उस साहूकार का एक वेश्या से संबंध था। पापों के फल से उस साहूकार को कोढ़ हो गया, फिर भी उसने वेश्या के यहाँ जाना नहीं छोड़ा। उसने अपनी पत्नी को कहा, मुझे उस वेश्या के पास ले चलो। वह ले जाती। वेश्या तो पैसों की भूखी होती है, वह सब धन उस पर लुटाता था। वह अपनी पत्नी के गहने ले जाकर उसे देता था। क्योंकि पत्नी तो पतिव्रता थी, इसीलिए जो वह चाहता वह ही करती थी। एक बार बड़े तीज के व्रत का दिन आया। साहूकार की पत्नी भूखी थी। वह साहूकार के कहने पर उसकी पत्नी ने उसे वेश्या के यहाँ ले गई। उस दिन साहूकार से बीमारी के कारण चला नहीं जा रहा था, अतः वह अपने कंधे पर पति को बिठाकर ले गई। उसने वेश्या के घर पहुंचने पर कहा कि मैं लौट कर आऊं, तब तक तुम यहीं खड़ी रहना। उस दिन देवी योग्य से वेश्या झरोकों से सब कुछ देख रही थी। वेश्या ने साहूकार से पूछा कि जो तुम्हें छूटने आई है वह तुम्हारी नौकरानी है क्या? साहूकार ने कहा, नहीं, वह मेरी पत्नी है। यह सुनकर वेश्या का मन दुख से भर गया। उसने साहूकार को समझाया कि वह लौट जाए, क्योंकि आज तीज है और तुम्हारी पत्नी ने व्रत किया होगा, उसे पूजा करनी होगी। तीज माता ने वेश्या का मन परिवर्तन कर दिया। उसने साहूकार को उसके सारे गहने दे दिए और लौट जाने को कहा। साथ में यह भी कहा, अब यहाँ कभी मत आना। उधर साहूकार की पत्नी खड़ी थी कि बरसात मूसलाधार बरसने लगी। वह मन ही मन दुखी हो रही थी कि उसे तीज माता की पूजा करनी थी। उसी समय पानी में बहती हुई पूजा की सामग्री और नीम की टहनी आ गई। तब उसने पूजा भी की और चांद उग गया और वहाँ खड़ी होकर चांद को अर्घ देने लगी। उसी समय उसका पति वेश्या के यहाँ से लौट आया। अर्घ के जल के छींटों से साहूकार का कोढ़ ठीक हो गया और वे दोनों पति पत्नी प्रसन्नतापूर्वक घर लौट आए। हे तीज माता, जैसी उसके दुख मिटाए वैसे ही सबके दुख मिटाना, कहते सुनते हुंकार भरते सभी का। नीमड़ी माता की कथा। दो बहनें थी। बड़ी बहन तीज के व्रत के दिन नीम की पत्ती का टुकड़ा पासती तो व्रत के दिन भोजन करने से पूर्व ही सत्तू के साथ नीमड़ी का टुकड़ा खाना या पासना चाहिए। तब कहती नीमड़ी कड़वी है, और छोटी बहन पासती तब वह कहती नीमड़ी मीठी है। नीमड़ी माता ने बड़ी बहन की वाणी कड़वाहट से भर दी और छोटी बहन की वाणी मिठास से भर दी। बड़ी बहन को पीहर और ससुराल में कोई पसंद नहीं करता था, जबकि छोटी बहन को पीहर और ससुराल में सभी पसंद करते थे। बड़ी बहन बहुत परेशान थी। सोचती, मैं तो सबसे अच्छा व्यवहार करती हूँ, किंतु मुझे कोई पसंद नहीं करता। सब मेरी छोटी बहन को ही पसंद करते हैं। बड़ी बहन ने किसी बुजुर्ग महिला से पूछा तो उसने बताया कि तीज के व्रत को नीमड़ी पासते समय तुम यह कह देती हो कि नीमड़ी कड़वी है, इसीलिए तुम सबको कड़वी लगती हो। उसके बाद जब तीज का व्रत आया तो बड़ी बहन ने भी कहा नीमड़ी मीठी है। तब से वह भी सबको मीठी अर्थात अच्छी लगने लगी। नीमड़ी माता की दूसरी कहानी। एक सास बहू थी। बहू के कोई संतान नहीं थी। एक बार सास बहू पड़ोसन के यहाँ गई तो उनके यहाँ नीमड़ी की पूजा हो रही थी। सास ने पूछा, नीमड़ी की पूजा करने से क्या होता है? पड़ोसन ने उत्तर दिया, इससे सब इच्छाएं पूरी होती हैं। इस पर सास ने कहा, यदि मेरी बहू गर्भवती हो जाए तो मैं 1.25 सेर का पिंडा नीमड़ी के चढ़ाऊंगी।
और प्रतिवर्ष तीज का व्रत करूंगी तथा नीमड़ी की पूजा करूंगी। कुछ दिनों बाद बहू गर्भवती हो गई। नीमड़ी की पूजा अर्थात तीज पर पुणे सास ने कहा कि लड़का हो जाए तो 5 शेर का पिंडा चढ़ा दूंगी। लड़का हो गया और तीज आई तो सास ने पुणे कह दिया कि ब्याह होने दो, 1.25 मन का पिंडा चढ़ाऊंगी। और 5.25 शेर का पिंडा नहीं चढ़ाया, ब्याह भी हो गया। फिर तीज आई तो सास बहू दोनों नई बहू को साथ लेकर नीमड़ी की पूजा करने गई। सबने तो पूजा कर ली, पर ये तीनों पूजा करने लगे तो नीमड़ी दूर खिसक गई। जितना पास जाती नीमड़ी उतना ही दूर खिसक जाती। यह देख अन्य स्त्रियों ने पूछा कि आपने कोई बोलना बोल रखी है क्या? सास ने कहा, हाँ बोली तो थी। तब औरतों ने कहा कि पहले बोलना पूरी करो, तभी नीमड़ी माता पूजा स्वीकार करेगी। तब सास बहू ने घर जाकर 1.25 मन का पिंडा तैयार किया और गाजे बाजे के साथ धूमधाम से नीमड़ी की माता के गीत गाते हुए पूजा की। हे नीमड़ी माता, मुझ पर भी कृपा कर रही, वैसे ही सब पर करना। बोलिए नी माता की जय हो। तीज माता की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। सत्तू तीज का दिन आया। 6 बेटों के बहू के पीहर से तो सत्तू के पिंडे आए, पर 7वीं अर्थात सबसे छोटे बहू के पीहर नहीं था, सो उसके पिंडा नहीं आया। उसने अपने पति से कहा, मैंने सातुड़ी तीज का व्रत किया है, मुझे पिंडा ला के दो। सबके तो पीहर से आया है। साहूकार का बेटा गरीब था, शेष भाइयों के पास धन था, अतः अब साहूकार का लड़का हलवाई की दुकान में चोरी करने घुसा। वहाँ चने की दाल पड़ी थी, भट्टी में आँच भी थी और उसने दाल को भट्टी में सेका। वही चक्की पड़ी थी, अब वह दाल को पीसने लगा। चक्की चलने की आवाज़ से दुकान का मालिक जाग गया और उसे पकड़ लिया। तब साहूकार के बेटे ने कहा कि मैं कोई चोर नहीं हूँ, आज मेरी पत्नी का सातुड़ी तीज का व्रत रखा है, उसके पीहर नहीं है, इसीलिए उसके पिंडा नहीं आया है और मैं गरीब हूँ, केवल 1.25 शेर सातू का पिंडा बना कर ले जाऊँ। फिर तुम चाहे मुझे मार दो या दरबार में पकड़ा देना। पर इस पर दुकान के मालिक ने कहा, तुम घर जाओ, हम सुबह पिंडा भिजवा देंगे। तुम्हारी पत्नी को हमने बेटी मान लिया है। दूसरे दिन 1.25 शेर का पिंडा और वस्त्र आदि दुकान के मालिक ने साहूकार के घर भिजवा दिए। उसकी सभी जेठानियाँ देखकर ईर्ष्या करने लगी कि उसके तो 1.25 शेर का पिंडा और बहुमूल्य वस्त्र आदि आए हैं। सास ने पूछा, तू तो कहती थी कि मेरे कोई पीहर नहीं है, तो फिर ये सब इतना कहाँ से आया है? बहू ने उत्तर दिया, ये मेरे धर्म के माता पिता ने भेजा है। उसको तेज माता ने पीहर दिया, जैसे सबको देना। कहता सुनते हुंकार बढ़ते हुए। विनायक जी महाराज की कहानी। एक ब्राह्मण था, वह सुबह जल्दी उठकर गंगा जी में स्नान करता और विनायक जी की पूजा करता, परंतु उसकी औरत को पूजा आरती अच्छी नहीं लगती थी। वह गुस्से में आकर कहती कि दिन निकलने से पहले ही पूजा करने बैठ जाते हो, मैं कैसे झाड़ू लगाऊं, कैसे काम करूं, बीच में तो तुम बैठे हो। परंतु वह पूजा करते समय कुछ नहीं सुनता। एक दिन ब्राह्मण तो गंगा जी गया हुआ था, तो उसकी पत्नी ब्राह्मण ने विनायक जी की मूर्ति को छिपा दिया। ब्राह्मण ने आकर पूछा कि मूर्ति कहाँ गई, तो उसने बताया कि मुझे नहीं पता। तब उस ब्राह्मण ने रोटी पानी ग्रहण नहीं किया और कहा कि मैं जब तक पूजा नहीं करूँगा तब तक रोटी नहीं खाऊंगा। तब ब्राह्मणी ने बहुत कहा, खाना बन गया, खा लो, परंतु ब्राह्मण ने नहीं खाया और रोने लगा। ब्राह्मण को रोता देखकर वह दोनों लड़ाई करने लगे और लड़ाई को देखकर वह मूर्ति हंसने लगी। तभी गुस्से होकर उसकी औरत बोली, यह मूर्ति तो हंस रही है। तब ब्राह्मण ने मूर्ति की पूजा की और मूर्ति बोली, बहुत दिन हो गए तूने मेरी सेवा की है, इसीलिए तू मांग। तब ब्राह्मण बोला,
कि अन्न मांगू धन न मांगू सारी दुनिया के सुख मांगू, तब विनायक जी ने ब्राह्मण को सारा सुख अन्न धन दे दिया। हे विनायक जी महाराज, जैसे ब्राह्मण को सुख दिया वैसे ही काने कहने वाले को और सुनने वाले को भी देना।